फैक्ट नंबर 1 गाइस, एलोन मस्क ने ट्विटर के साथ हुई 44 बिलियन डॉलर्स की डील को खत्म करने की धमकी दे दी है। पर ऐसा क्यों? दरअसल एलोन मस्क का मानना है कि ट्विटर पर अभी भी 20% से ज्यादा फेक यूजर्स हैं, यानी कि नकली यूजर्स हैं, और वो ट्विटर से इन सभी यूजर्स का अकाउंट डेटा मांग रहे हैं ताकि वो इन फेक अकाउंट्स को बैन करवा सके। अब चूंकि ट्विटर और एलोन मस्क की डील लीगली कंप्लीट नहीं हुई है, तो ट्विटर अथॉरिटी ने एलोन मस्क को इन फेक यूजर्स का डेटा देने से मना कर दिया, जिस बात से गुस्सा होकर एलोन मस्क ने ट्विटर को डील खत्म करने की धमकी दे दी। बहरहाल एलोन मस्क की बातों में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि एलोन मस्क ट्विटर से ये डील करेंगे या खत्म कर देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 2 गाइस, ये तो आपको पता ही होगा कि पेटीएम और एलआईसी के आईपीओ में कई लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन इतनी बड़ी कंपनियां होने के बावजूद भी इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाया। लेकिन वहीं कई कंपनियों के आईपीओ ऐसे भी थे जिन्होंने लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा कि सही कंपनी कौन सी है जहां पर वो इन्वेस्ट करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करनी चाहिए। दूसरा, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, यानी कि कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। तीसरा, आईपीओ शुरू होने से 1-2 दिन पहले उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड कितनी है, इसे भी पता लगाना चाहिए और फिर जाकर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि गाइस, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसे अच्छे तरीके से जानना और समझना बेहद जरूरी है। और इसके लिए आप मेरी बुक द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को अमेज़न पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी तो ये बुक इंडिया में सभी कैटेगरीज में टॉप 3 बुक्स में शुमार हो गई है। सो गाइस, जल्दी कीजिए, इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। खरीदिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। फैक्ट नंबर 3 गाइस, हमारी धरती के भीतर कई ऐसे पुराने राज दफन हैं जिनका अभी तक पता नहीं लग पाया है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा रहस्यमय शहर सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जी हां गाइस, आर्कियोलॉजिस्ट ने इराक के कुर्दिस्तान में 3400 साल पुराने एक शहर का पता लगाया है, जिसमें एक विशालकाय महल और कई बहुमंजिला इमारतों का पता लगा है। वहीं शहर में चीनी मिट्टी के बर्तन और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अभिलेखागार भी मिले हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शहर में इमारतों की दीवारें मिट्टी की बनी हुई हैं, जो कई सालों तक पानी में डूबी रहने के बावजूद भी बेहद अच्छी स्थिति में है। दरअसल ये शहर 1350 बीसी के दौरान आए एक भूकंप की वजह से पूरी तरह से पानी में डूब गया था, और अब जब इराक में जलवायु परिवर्तन की वजह से ज्यादा गर्मी पड़ी तो यहाँ का पानी सूख गया और ये शहर वहाँ के स्थानीय लोगों को दिखाई देने लगा। बहरहाल इस शहर को आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने प्लास्टिक से ढक दिया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अभी भी इस शहर में कई पुराने राज दफन है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आपकी मेहनत और लगन के आगे आपके हालात को भी हार माननी पड़ती है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु को उनकी फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सामंथा कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी? सामंथा का जन्म 28 अप्रैल 1987 को केरल में हुआ था। घर वालों के पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं थे। उन्होंने खुद काम करके अपनी फीस कलेक्ट की। इसके बाद घर चलाने के लिए सामंथा ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, जिसमें वो सुपर हिट रही और आगे चलकर रवि वर्मन ने उन्हें फिल्म ऑफर की। पहली ही फिल्म में सामंथा छा गई और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दोस्तों, आज वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी हैं। सामंथा ने तमिल, तेलुगु समेत 65 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और सामंथा आज 11 मिलियन यानी कि करीब 80 करोड़ रुपए की मालकिन है। फिल्मों के अलावा सामंथा फैशन लेबल स्टाकी और प्री स्कूल एकम से भी इनकम करती हैं। उनके पास BMW 3 सीरीज, BMW X5 और जैगुआर जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं और आज उनका पर्सनल आलीशान बंगला भी है, जो हैदराबाद की जुबली हिल्स में है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग मोटिवेशनल फैक्ट्स के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।